अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लर्निंग पर है और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लर्निंग की डेफिनेशन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लर्निंग की जो डेफिनेशन है वो है लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट इज़ ब्रॉट बाय प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। यानी ऐसा चेंज आपके बिहेवियर में आए जो कि किसी ट्रेनिंग, प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस की वजह से हो, तो वो लर्निंग कहलाता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बिहेवियर में चेंजेस के। तो 3 फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे बिहेवियर में जो चेंज होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फैक्टर्स और फोर्सेस दैट ब्रिंग परमानेंट और एंड्यूरिंग चेंज, ऐसे फैक्टर्स जो परमानेंट चेंज ला रहे हैं हमारे बिहेवियर में। सेकंड नंबर पे ऐसे फैक्टर्स देखेंगे हम जो कि टेम्परेरी चेंजेस लाते हैं हमारे बिहेवियर में। थर्ड नंबर पर हम देखेंगे कि ऐसे फैक्टर जो कि रिलेटिवली एंड्यूरिंग और परमानेंट, यानी परमानेंट और टेम्परेरी के जो दरमियान की चीज़ होती है वो हम देखेंगे कि ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं और किस तरह की चेंजेस लाते हैं। सबसे पहले ऐसे फैक्टर्स जो कि परमानेंट चेंज लाते हैं, परमानेंट या इंड्योरिंग भी कह सकते हैं हमारे बिहेवियर में, तो मैच्योरेशन इसमें आ जाती है। मैच्योरेशन एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें एक इंसान के अंदर ग्रोथ हो रही होती है। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर हो रहे होते हैं। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन अगर कही जाए तो वो ये है कि अनफोल्डिंग एंड राइपनिंग ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो स्पेसिफिक ट्रेट्स लेकर आता है और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो ट्रेट्स जो हैं वो अपना जो इफ़ेक्ट है वो बिहेवियर में एक इंसान के शो होना शुरू हो जाता है। उन ट्रेट्स का इफ़ेक्ट या वो ट्रेट्स शो होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे मैच्योरेशन का ये जो प्रोसेस होता है ये क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है और इसमें कोई ट्रेनिंग, कोई प्रैक्टिस, कोई एक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं होती, इंसान की अपनी मेहनत नहीं होती। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये ख़ुद ब खुद चल रहा होता है। तो ये ऐसी जो चेंजेस आती हैं जो मैच्योरेशन से आ रही होती हैं वो परमानेंट चेंजेस होती हैं। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है ऐसी चेंजेस जो कि टेम्परेरी चेंजेस हमारे बिहेवियर में, ऐसे फैक्टर्स जो कि टेम्परेरी चेंजेस लेकर आ रहे हैं बिहेवियर में। तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल कोट हुई है कि एक इंसान जो सुबह अपनी जॉब के लिए गया है, बहुत नॉर्मल मूड के साथ था, बहुत काम एंड जो है वो फ्रेश होके गया, तो वापसी पे जब वो आया तो इरिटेबल मूड था उसका बहुत ज़्यादा। तो वो इरिटेबल मूड जो रिटर्न होने पर है वो टेम्परेरी चेंज है उसके बिहेवियर में, क्योंकि वो इतनी रशी आवर्स थे और इतनी ट्रैफिक में से होकर आया या इतना जो है वो हेक्टिक रूटीन के बाद वो इंसान घर पहुंच रहा है। तो अगर इरिटेबल मूड उस इंसान का है तो वो टेम्परेरी चेंज है उसके बिहेवियर में, जो कि थोड़ी देर में ठीक हो जाता है जब एक इंसान रेस्ट करता है। तो ऐसी चेंजेस जो कि मेंटल या फिज़िकल फटीग की वजह से आ रहे होते हैं, किसी बीमारी की वजह से आते हैं, इंसान अक्सर औक़ात चिड़चिड़ा हो जाता है अगर बीमारी में हो, ड्रग्स का इफ़ेक्ट होता है, स्लीपलेसनेस का फैक्टर, अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो आपके बिहेवियर से चीज़ वो फील हो रहा होता है। इमोशंस अगर डिवेलप हुए में एंगर या फियर के तो वो भी आप के बिहेवियर से शो हो रहा होता है कि आप इस टाइम पे एंग्री फील कर रहे हैं या एग्रेसिव हुए में इस तरह से, या फियर की फीलिंग्स हैं। देन थर्ड ऐसे फोर्सेस या फैक्टर जो कि रिलेटिवली एंड्योरिंग या और परमानेंट चेंजेस, रिलेटिवली एंड्योरिंग और रिलेटिवली परमानेंट चेंज लेकर आ रहे हैं बिहेवियर में। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल परमानेंट जैसे मैच्योरेशन है और बिल्कुल टेम्परेरी जैसे हमारे बिहेवियर में चेंज फटीग या इलनेस की वजह से आता है, इनके दरमियान की चीज़ है। और ऐसे बिहेवियर में चेंज लाने के लिए प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। और ये स्पेसिफ़िक जो चेंज आता है बिहेवियर में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है वो रिलेटिवली एंड्योरिंग चेंज एक इंसान के बिहेवियर में लेकर आ रहा है। अब इसकी जो अहमियत है रिलेटिवली इंड्योरिंग की, वो एजुकेशन में किस तरह से है उसको देख लेते हैं। आप एक लम्हे के लिए अगर ये सोचें
کہ آپ کا جو بیہیویئر جیسے بچوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے روزانہ کی بیسس پہ، ان کی جو ہے وہ ان کو نئی نئی چیز سیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے. اگر روزانہ کی بیسس پہ یہ چینجز جو ان کے جو وہ سیکھ رہے ہیں، جو وہ لرن کر رہے ہیں، وہ ٹیمپریری ہو، تو کیا ہو کہ ایک دن آپ نے پڑھایا، اگلے دن وہ بھولا ہوا ہو اور آپ آگے بڑھ ہی نہ سکیں، اور یہ ٹیمپریری ہو، پھر اس میں یہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ بچے کو جو پڑھا رہے ہیں یا اس کو کچھ یاد کرا رہے ہیں، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو چیز ہم نے کرائی وہ ٹیمپریری تھی، وہ ختم ہو جائے گی. تو ایک یہ چیز. دوسری چیز یہ کہ اگر یہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا دیا وہ بالکل پرماننٹ ہو، تو اس میں یہ ہوگا کہ غلطی سے اگر بچے نے کوئی چیز غلط یاد کر لی ہے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے پی یو ٹی کو پٹ کو پیٹ اس نے یاد کر لیا ہے، تو وہ پوری زندگی جو ہے وہ اس چیز کو چینج نہیں کر پائے گا، اور وہ ہمیشہ وہ پٹ کو غلط پروناؤنس کرے گا، یہ لائف لانگ مسٹیک بن جائے گی. اسی لیے جو ریلیٹیولی انڈیورنگ میں وہ چینجز آ جاتی ہیں جو کہ بہت پرماننٹ بھی نہیں ہوتی اور بہت ٹیمپریری بھی نہیں ہوتی. تو اسی لیے اسٹوڈنٹس جب بھی کچھ یاد کرتے ہیں یا جو بھی آپ لرن کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ کو یاد رہ جاتی ہیں، اور اگر آپ نے کچھ غلط سیکھ لیا ہے تو وہ چیزیں یا وہ بیہیویئرس یا وہ جو غلط لرننگ ہوئی ہوئی آپ کی، آپ اس لرننگ کو چینج بھی کر سکتے ہیں، یا اس چیز کو جو غلط یاد کر لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اس چیز کو آپ کریکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ریلیٹیولی انڈیورنگ چینجز جو بیہیویئر میں آتی ہیں. اسی لیے لرننگ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں پرماننٹ کا ورڈ نہیں آتا، ٹیمپریری کا ورڈ نہیں آتا، ریلیٹیولی پرماننٹ کا ورڈ آتا ہے. اور اس میں ہمارے پاس پریکٹس، ایکسپیرینس اینڈ ایکٹیویٹی یا ٹریننگ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو جو لرننگ کی ڈیفینیشن ہے بہت کلیئر کٹ سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس ڈیفینیشن میں جو ورڈ ریلیٹیولی انڈیورنگ یا ریلیٹیولی پرماننٹ ہے، اس کا کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. نیکسٹ لیکچر ہمارا ہوگا لرننگ اینڈ میچوریشن میں جو کمپیریزن ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ لرننگ اور میچوریشن کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں یا ان میں کوئی ڈفرینس بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو نئے لیکچر کے ساتھ بہت جلد آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.